दिल्ली कैंट बोर्ड में यहाँ रेहड़ी पटरों वालों का चुनाव हुआ। 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 12 मेंबर को चुना जाना था और 235 रजिस्टर्ड रेहड़ी पटरी वाले दिल्ली कैंट बोर्ड के मेंबर के तौर पर हैं। यहाँ 235 वोटरों ने अपनी वोट दी है 17 उम्मीदवारों को। 17 में से 12 जीत कर आए हैं। एक ही पैनल के होकर मजदूर महासंघ के 12 उम्मीदवार में से 11 जीत कर आए हैं। एक उम्मीदवार दूसरी पार्टी से जीत कर आया है। टोटल 12 रेहड़ी पटरी वाले दिल्ली कैंट बोर्ड के मेंबर चुने गए हैं। रेहड़ी पटरी उम्मीदवार जीत कर आए हैं। 11 मेंबरों का कहना है कि जो समस्या दिल्ली कैंट बोर्ड के अधीन में आती थी रेहड़ी पटरी के दौरान, अब उनकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। जो दिल्ली कैंट बोर्ड के कर्मचारी अतिक्रमण हटाने जाते थे वो भी उस लपेटे में आ जाते थे, उस चक्र में आ जाते थे और दिल्ली कैंट बोर्ड के कर्मचारी उनके सामान को उठा कर ले जाती थी। साथ ही सामानों का भारी नुकसान भी करना पड़ जाता था। अब यहाँ मेंबर भी बन गए हैं, वोटर भी बन गए हैं, तो अब उस समस्या का समाधान भी जल्द हो जाएगा। और जो समस्या सामने आती थी अब वो अपनी बात भी दिल्ली कैंट में बोर्ड मेंबर के तौर पर रख सकते हैं। साथ ही वो अपनी मांग भी रख सकते हैं कि आने वाले समय में उनको एक जगह दी जाए जिससे रेहड़ी पटरी वाले अपनी दुकान को आराम से चला सके और कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। रेहड़ी पटरी वाले विजेताओं का कहना है कि दिल्ली कैंट बोर्ड में वो बात रखेंगे और जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनको कोई परेशानी होती है तो उनकी बात वो सुनकर दिल्ली कैंट बोर्ड के सामने रखेंगे जिससे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या कहते हैं विजेता, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं होकर मजदूर महासंघ राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी, आज चुनाव किस चीज़ का है? आज चुनाव जी, ये टाउन वेंडिंग कमेटी रेहड़ी पटरी वालों का जो काफ़ी दिनों से रुक चला हुआ था वो आज संपूर्ण हुआ। ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 12 मेंबर हमारी एनजीओ ने, होकर मजदूर महासंघ जो पूरे भारत का संगठन है, उसने खड़े किए थे, जिसमें 11 लोग हमारे विजय प्राप्त किए। ये पूरा कैंटोनमेंट बोर्ड में पूरे उसमें हुई या सिर्फ दिल्ली में? नहीं, पूरे कैंटोनमेंट बोर्ड का ये एरिया है। नगर निगम में पहले हो चुके हैं, 12 जोनों के अंदर वो पहले हो चुके हैं। उसमें भी अपने 260 लोग हैं। समस्या क्या उठाएंगे आप लोग? समस्या यही रेहड़ी पटरी की, इनको टाउन वेंडिंग कमेटी के जो पहले सर्वे हुआ था उसमें बेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिले थे। बेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिले तो इन लोगों को परेशानी हो रही थी। बेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलने से अब कोशिश करें बेंडिंग सर्टिफिकेट मिले और बेंडिंग जोन इनके लिए बना के और बढ़िया सुंदरता सहित, मतलब स्वच्छ साफ, मतलब खोके इनको जलाए जाएं, जिससे ये आराम से रोजी रोटी कमा सकें। सुरेश जी, कितनी परेशानी होती थी और अब ये यूनियन जीत के आएगी तो और क्या ये परेशानी तो पूरी जिंदगी परेशानी झेलते हैं। अब ये अच्छा दिन आया तो सोच रहे अच्छे दिन के साथ साथ चले। अब ये ऐसा कि जो ये काम कर रहे हैं, यूनियन जो काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है। हम चाहते हैं कि ये काम आगे चलता रहे, बढ़िया तरीके सब अपनी रोजी रोटी खाएं, आराम से बैठे, तसल्ली से बैठे। हमें सब भाइयों से प्यार है, सबसे रोटी चाहिए हमें सबकी। आप युवा हैं, जीत कर आए, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं पूरी जनता का, जिन्होंने हमें चुना, उन सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमें चुना, और जो हमें अपने हक की लड़ाई में हमें शामिल करा, जिनकी लड़ाई हम आगे जाके लड़ सकते हैं। और 12 जने हम जब चुने गए, हम सारे मिलकर काम करेंगे और रेहड़ी पटरी वालों के लिए और भी तरीके के, जिस तरह के हम एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो हम उनके लिए बहुत तहे दिल से बड़े तरीके से काम करेंगे और सब जुड़ के काम करेंगे। और मैं दोबारा तो एक बार ही कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारी जो ये कमेटी थी, इसके खासकर मेंबर, बहुत सारे मेंबर इसके अंदर काफ़ी लोग जुड़े हैं। इनका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें जिताया, जिनमें हमारी बहुत मेहनत थी। जैसे ये हमारी, ये देखिए, ये महिला उम्मीदवार है, ये भी हम 3 महिला उम्मीदवार खड़ी करी थी और तीनों ही जीत के आई हैं। तो मैं तहे दिल से एक बार ताली बजाना चाहता हूँ सबसे, कि नारी शक्ति भी हमारे साथ है और हम हक की लड़ाई अपनी रोजी रोटी की लड़ सकते हैं। क्या करेंगे आप? बस यही है, हम यूनियन के साथ हैं। रेहड़ी पटरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए अब कम से कम हमारे को ये तो हो जाएगा कि हम एक जगह आराम से बैठ के कुछ कर ले धंधा, कि गरीबों का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज्योति जी, क्या करेंगे अब बोर्ड में जब आप जाएंगे? पहली बात तो सबका धन्यवाद, जिन्होंने हमें वोट दिया, चुना, हमें तहे दिल से उनका धन्यवाद।
और हम तो यही चाहेंगे कि जो भी हमारे लिए हो आगे अच्छा ही हो, जो भी हमारे साथ मिलकर सब करें, हम सब मिलकर करें, एक दूसरे के साथ। आगे बता दीजिए। मैं उपेंद्र कुमार गुप्ता नेशनल वर्कर फेडरेशन से वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली प्रदेश से। हमने और मजदूर महासंघ ने मिलके जो काम करा है यहाँ पर 17 मेंबर खड़े हुए थे, जिसमें हमारे पैनल में 12 थे और 12 के 12 को हम जिता के लाए हैं। और जो टीवीसी बनी थी 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट आया तो उसके हिसाब से टीवीसी बनी थी। और पूरी कार्रवाई पूरा जो कुछ भी है स्ट्रीट वेंडर का देख रेख अच्छा बुरा ये सब टीवीसी का अधिकार है। अपना कैंडम बोर्ड इनकी रेडियाँ उठाने के लिए आएगा, ना इन्हें पुलिस परेशान करने के आएगी। अगर वो आती है तो हम सारे ही मिलके उसका विरोध करेंगे, जो कानून के तहत वह उस हिसाब से बैठा रहेंगे। किसी भी स्ट्रीट वेंडर को हम परेशान नहीं होने देंगे। कितनी जरूरत थी इस यूनियन की दिल्ली कैंट बोर्ड में? कैंडम बोर्ड में यूनियन कितनी जरूरत थी इसकी? नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जितने गरीब तबके हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं जो आज तक एमसीडी की गाड़ी देखी तो भागते हैं, कैंडम बोर्ड की गाड़ी आ गई तो भागते हैं, पुलिस वाला आ गया तो डंडा मार के भगा देता है। ये उसी के लिए टीवीसी बनी है। और इसमें हम लोगों दोनों लोगों ने महासंघ मजदूर यूनियन ने और नेशनल वर्कर फेडरेशन ने मिलकर संघर्ष करा। 12 खड़े करे थे अपने पैनल, तो 12 के 12 को जिता के लाए थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया उनका। और सारी यूनियन मिलके रेहड़ी पटरी वालों के लिए आगे फ्यूचर में काम करेंगे कि जिससे उनको कोई रेहड़ी में दिक्कत ना हो, खाने कमाने में धंधे में दिक्कत ना हो। क्या आवाज़ उठाएंगे बोर्ड में? बोर्ड में यही आवाज़ होगी जो चैलेंजेस होते हैं कि उनका सामान ना उठाया जाए, उनको रेगुलर परेशान ना किया जाए, जो गाइडलाइंस है कैंटोनमेंट बोर्ड की सफाई की उसको बरकरार रखे, हाइजीन की बरकरार रखे रेहड़ी पटरी वाले। और आपका सभी पैनल जीरो? हाँ जी, हमारे 12 के 12